औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म, उसके फूटे करम। लो, बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपका बटुआ नोटों से भर सकता हूँ। लेकिन मुझे करना क्या होगा? बस कुछ नहीं, सामने वाले शराफत गेस्ट हाउस में जाकर किसी शरीफ आदमी का दिल बहलाना होगा, बस नोट खड़े हो जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमीने, क्या तुमने मुझे कोई बादारू लड़की समझ रखा है? तेरी जात का पटाटा मारूं। शुक्रिया। हाँ, टू द मैनेजर, शर्मा ट्रांसपोर्ट, 42 चेंबूर, Bombay 70. Dear sir, this is to bring to your notice that the above mentioned parcel number 303 has been misplaced. Huh? Boss, she is coming. Boss, she is coming. Your beloved is very lovely. Your beloved is very lovely. आगे बढ़ो। तुमने ये सब टाइप कर दिया? हाँ, तो और क्या करता? कमाल है यार। इसे मिटा दो, मिटा दो। क्यों? वो देखो कौन आ रहा है। हाँ, आशा। बॉस, आज शर्माना नहीं और अपने दिल की बात मेरी होने वाली भाभी से कह ही देना। हाँ, कह दूंगा, कह दूंगा। हेलो अरुण। हेलो आशा। प्लीज इसके 3 कॉपी टाइप कर दीजिए। मुझे आज इंटरव्यू देने 3 जगह जाना है। हाँ, क्यों नहीं, तुम हाँ बैठो, ये स्टूल पे गंदा है थोड़ा। थैंक यू। बैठो। हटाओ इसे। आशा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। जी वो बात यह है कि रुक क्यों गए? जी वो मैं आपकी माँ की तबीयत कैसी है? उनकी हालत पहले जैसी है, इलाज चल रहा है। अच्छा। आउच! क्या हुआ? जी, लगता है किसी खटमल के बच्चे ने काटा है। ये आपकी एप्लीकेशंस। अच्छा ये बताइए, टाइपिंग के कितने पैसे हुए? मुझे शर्मिंदा मत करो आशा। ये मत भूलो कि कॉलेज में हम दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। भला मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लेकिन अरुण, ये तो तुम्हारी रोजी रोटी का जरिया है। अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो मैं यहाँ फिर कभी टाइपिंग करवाने नहीं आऊंगी। ये लो। थैंक यू। हम अपना ग्राहक नहीं खोना चाहते। राजू, नोट वापस करो। मैं कहता हूँ नोट वापस करो।
प्लीज आशा। अच्छा अरुण, चलती हूँ। यू वेलकम। थैंक यू। अच्छा, बाय। तू जिंदगी भर कुंवारा ही रहेगा। ना तो उससे अपने दिल की बात कह सका और ना ही पैसे लिए। तू टोटल लॉस है। अरे क्लास में भी लेक्चर सुना ही नहीं। क्या करूँ यार, बिल्कुल समझ में नहीं आता। तुमने कभी नहीं। एक दिन भी अगर घर से चैप्टर पढ़ के नहीं आओ तो बस समझो क्लास का लेक्चर। अरे यार फोटो को छोड़, वो देख। ये वाला समझ आया? हाँ, ये वाला ना। हाँ, ये तो समझ में आ गया। अरे अरे, कितने गंदे लोग हैं इस कॉलेज के। केला खाते हैं और छिलका रास्ते पर फेंक देते हैं। चल उठ। ज्योति, क्या हुआ? लगता है मेरी स्कर्ट की सिलाई खुल गई है। हाँ? डोंट वरी, मेरे पास सुई धागा है। झाड़ियों के पीछे जाके सी लेंगे। चलो। अरे विनोद। हाँ माँ। तुम अब तक कॉलेज नहीं गए? बस जा रहा हूँ, जरा होमवर्क कर रहा था। अच्छा, तुम्हारा नाश्ता तैयार है, जाओ ऊपर नाश्ता कर लो। अच्छा माँ। अरे ओ महारानी जी, क्या तेरे हाथों में ताकत नहीं है? मेरी पिछली नौकरानी तो फर्श को आईने की तरह चमका देती। अभी कर देती हूँ मालकिन। चल रहने दे, ये बामले मेरे सर पे लगा दे। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, तब निकला जा रहा है। कितना अच्छा बाम है, लगाते ही सर का दर्द गायब हो गया। अच्छा सुन, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, तू अपना काम खत्म करके चली जाना। माँ के सर में भी तो कितना दर्द होता है, ये बाम उनके लिए कितना फायदेमंद होगा। घबराओ नहीं, मैं माँ को नहीं बताऊंगा कि तुमने बाम चुराया है। मेरी माँ के सर में बहुत दर्द होता है, वो बहुत बीमार रहती हैं। अच्छा? अरे रे रे रे, भगवान तुम्हारी माँ को जल्दी अच्छा कर दे। आई गयो सालो कंठ लंगोट। थारी तो अरे मार तो तूने दिया मन्ने। पूरनमल जी। अरे क्या पूरनमल कर रहा है? तने तो मेरा बना दिया चूरनमल। आप यहाँ भी पहुँच गए? हाँ जी, मन्ने तो लागे तेरे से पैसा वसूल करने के लिए तेरी फैक्ट्री के बाहर मन्ने बातचीत करनी पड़ेगी। आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता। क्यों चोरी की है मैंने? अजी मैं जोर से बोलूंगा, ऑल इंडिया रेडियो की तरह बोलूंगा। निकाल मेरे पैसे, 827 रुपये 35 नए पैसे। खन खना खन। जी 807, पर परसों तो आपने सिर्फ 820 ही कहा था। हाँ जी, ऑटो में आने के 7 रुपए 35 पैसे के मेरा बाप छोगा मल देगा रे? हैं? नहीं सेठ जी, पैसे तो सारे आपके मैं ही दूंगा, पर क्या करूं, मेरा आजकल हाथ बहुत तंग है। हाँ हाँ, देने के लिए थारो हाथ तंग है और लेने के लिए खुलो। लेकिन सुन ले रे, अगर मेरा रोकड़ा मैंने नहीं पहुंचा तो मैं तेरे घर की कुर्की करवा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये जुल्म नहीं करना। मेरे घर की हालत बहुत खराब है सेठ जी। मेरी पत्नी बीमार है और मैं 5 बच्चों का बाप हूँ। अरे 5 बच्चे के तूने लाला से पूछ के पैदा किए? और लाला की तिजोरी में दया नहीं, सिर्फ माल ही माल रहे। और लाला दया करेगा तो माल चला जाएगा। अरे माल चला जाएगा
तो तिजोरी खाली हो जाएगी। और लाला की जब मैयत होगी तो म्युनिसिपालिटी वाले कुत्ते की तरह खींच के ले जाएंगे। नहीं नहीं लाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझ पे दया करो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पर। मोहलत एक शर्त पे दूंगा कि तू दोबारा मोहलत नहीं मांगेगा मेरे से। ठीक है लाला, बिल्कुल ठीक है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी मोहलत नहीं मांगूंगा, कभी मोहलत नहीं मांगूंगा। ठीक है, आज की तारीख है रे कंठ लंगोट। आज 15 ने आऊंगा और पूरा हिसाब बराबर लेकर के जाऊंगा, नहीं तो 1 2 3। समझ गयो ना? समझ गया। अबे मजो आज जो रे जग्गू, तेरे हाथों में बहुत ताकत है। अरे मैं कहूँ दुकान थी चक्की को आटो खा बैठे जग्गू। अरे लो जी सेठ जी, आपने कौन सी मेरे लिए स्पेशल चक्की खोल रखी है? मैं तो उसी चक्की का आटा खाता हूँ जिसका आप मुझे खिलाते हो। अबे जग्गू, हाँ जी, आज को कार्यक्रम क्या रे? सेठ जी, आज का आपका कार्यक्रम ये है, आपका आज का कार्यक्रम ये है कि सबसे पहले कचहरी जावेंगे, वहाँ जाके उस लखपत राम के मकान की कुर्की का इंतजाम करावेंगे। छोरी छोरी मेरे साल दे। लो लाला जी, ये लो साल। लाला पुरिनमल जी आप हैं? मैंने कहा लाला पुरिनमल जी आप हैं? मैं पुरनमल हूँ, पर आप कौन हो? मेरा नाम बिंदिया है, मैं लखपत राम जी की बड़ी बेटी हूँ। सुना है आज आप हमारे घर कुर्की लेके आने वाले हैं। देखो बिंदिया रानी, जो लाला के पैसे नहीं देगा, लाला उसके घर कुर्की ही ले जाएगा ना। अजी कोई फूलों का हार तो नहीं ले जाएगा ना? है? भगवान के लिए हम लोगों पर दया कीजिए लाला जी। दया तो करेंगे ही, तू भी हम पे थोड़ी सी अपनी दया छिड़क दे। एक बात पूछूं, तेरा ब्याह हो गया? अजी नंगे भूखे गरीबों की बेटियों का ब्याह कभी हो सकता है क्या? है? अरे रो नहीं, तेरा भी ब्याह हो जाएगा। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। सुंदरी की आंखों में आंसू, लाला यही मार खा जाता है। अरे सुंदरी की आंखों में आंसू देखकर लाला का दिल फड़ 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 करता है। क्यों जग्गू? हाँ लाला जी। तू घबरा नहीं, तेरे घर कुर्की नहीं आएगी। जग्गू, हाँ? कुर्की के पेपर ले आ। अच्छा लाला जी। तो कुर्की भी नहीं आएगी, मकान भी नहीं जाएगा। पेपर क्या? पेपर पेपर कुर्की पेपर कबाब में हड्डी, कुर्की के पेपर, कुर्की फट गई। लाला जी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छा बाजू बाजू जाना। लाला जी, अगर ये कन्या आपकी ललाइन बन जाए ना तो मुझे मजे आ जाएंगे। ललाइन मेरी बनेगी और मजा तन्ने आएगा। माफ करना लाला जी, कहाँ आ रहा हूँ ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस खूसट बुड्ढे के लिए मेरी फूल जैसी बहन का हाथ मांगने की? ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो आशा देवी। शुक्र करो कि लाला जी तुम्हारी बहन का हाथ मांग रहे हैं, वरना 5-10 साल बीत जाने के बाद तुम्हारी बहन को कोई बुड्ढा तक नहीं पूछेगा। बकवास बंद करो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल दूंगी। धक्का मारेगी तुम? हाँ। अरे तुम सबकी जिंदगी के फुटबॉल ने ऐसो लात मारूंगो कि गोला वापस नहीं आवेगो। अरे इंटरनेशनल कर्जदार, तेरी इन कलियों के हाथ में भीख को चिप्पो देकर रोड पे खड़ा कर दूंगा।
समाज के लोग इन कलियों ने मसल के फूल बना देंगे। बोल भागमती, तेरी छोकरी का हाथ मेरे हाथ में देवेगी कि नहीं देवेगी? अरे जालिम, मुझसे क्या पूछता है? तेरा देनदार मैं हूँ, तेरा कर्जदार मैं हूँ। मेरे बच्चे नहीं, मेरी गरीबी का फायदा उठाकर तू मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मेरे बच्चों को भिखारी बना देगा, मुझे जेल भिजवा देगा तो भिजवा दे जेल, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी को अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगा, नहीं धकेलूंगा। ये शादी नहीं होगी, नहीं होगी। ये शादी होगी। विद्या बेटा। लाला जी, आप जाइए और जाकर शादी की तैयारी कीजिए। ये बेटी, दीदी, ये तूने क्या किया है बेटी? ये तूने क्या किया? मेरे होते हुए ना तो मेरा बाप जेल जाएगा और ना ही मेरी बहनें भिखारने बनकर सड़क पर भीख मांगेंगी। विद्या बेटा, ये शादी नहीं बर्बादी है। मेरे गुनाहों पे तू अपनी भली मत दे बेटा, अपनी भली मत दे। आप ये क्या कर रही हैं? अजी पैर तो मैंने आपके छूने चाहिए, क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ। पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। लो, बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तो फिर जो मैं कहूँगा वो करोगी? क्या करना होगा मुझे? आओ बताता हूँ। तुमने फिल्म इंसाफ का तराजू देखी थी? तब तो तुम्हें याद होगा राज बब्बर ने पद्मिनी कोल्हापुरे से अकेले कमरे में क्या करने के लिए बोला था? उसने तो उसे कपड़े उतारने को कहा था। तो समझ लो तुम पद्मिनी कोल्हापुरे हो और मैं राज बब्बर। तुम नहीं। वही करोगी जो पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया था।
मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं पुलिस को फोन कर ही देता हूँ। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो फिर तुम अपने कपड़े उतारो। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजियम? कितनी गंदी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। आशा जी, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा ही होता है। ये गंदगी नहीं, खूबसूरती है, सच्चाई है, और सच्चाई से इंसान को भागना नहीं चाहिए। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाय, बड़ी भोली हो आशा रानी, ये इतना भी नहीं समझती। एक मर्द किसी औरत को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा क्यों बंद कर देता है? खैर छोड़ो इस दरवाजे को, तुम अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खोल दो। कसम तुम्हारे हुस्न की, हम अपनी तिजोरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देंगे। मिस्टर जेठा, मैं आपको एक शरीफ आदमी समझकर आपके घर में आने की गलती कर बैठी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे एक बिकाऊ लड़की समझकर खरीदने की कोशिश करें। आपकी भलाई इसी में है कि आप दरवाजा खोल दीजिए। मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात मान ले। तुझे तो क्या, तेरे खानदान में किसी को भी 7 पुश्तों तक कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार से मुझे हाथ लगाया तो। नहीं 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 नहीं, मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? नहीं नहीं। हाँ, भानु हेर। जेठा है। जेठा, अरे भेड़ा बोल, यहाँ है। हाँ सब ठीक है। क्या नाम चाहिए तू? अरे हाँ आशा। नहीं नहीं अभी नहीं आई। अच्छा ओके, वो बना दो, वो बना दो, बाद में बोलूंगा। ओके। May I come in, sir? यस कम इन। मेरा नाम आशा है। आशा, आई एम सॉरी आशा, ये नौकरी मैं तुमको नहीं दे सकता। लेकिन सर मेरा कसूर क्या है? देखिए मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। बड़ी तुम 1 घंटा तो पहले ही लेट आई हो। सर आप जानते नहीं, मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। एक बदमाश ने। देखो यहाँ बहाना वाना कोई नहीं चलेगा। बड़ी तुम जा सकती हो। आई एम सॉरी मिस आशा, आपके लिए मेरे पास कोई जॉब नहीं। सॉरी। प्लीज सर मुझे कोई भी नौकरी दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, आपने आने में देर कर दी। हम ये जॉब किसी और को दे चुके हैं। हेलो, देखा तुमने आर के जेठा को इनकार करने का नतीजा? शहर के ऑफिस का हर दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है। तुम्हारी भलाई इसी में कि मान जाओ। मेरी इस थूक के छींटे जरूर तुम्हारे ऊपर उड़ेंगे, आई प्रॉमिस। क्या बात है बेटी? हाँ? आज तो बहुत दुखी दिखाई दे रही है। लगता है आज फिर तुझे नौकरी नहीं मिली। राहु हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया माँ। लगता है मुझे इस शहर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। ना ना बेटी, ऐसी अशुभ बात मुझसे मत निकाल। दिल छोटा मत कर।
आज नहीं तो कल तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। नहीं माँ, तुम्हारा ये सपना कभी नहीं पूरा होगा। मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती हूँ वहाँ मुझसे पहले मेरी बदनसीबी पहुँच जाती है। माँ मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी बेटी की काबिलियत को नहीं, उसकी जवानी को देखा जाता है माँ, उसकी जवानी को। ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है? माँ, दीदी देखो माँ को क्या? मैं जाती हूँ, डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? हल्का सा दिल का दौरा है इन्हें, अनजाना, लेकिन खतरनाक भी हो सकता है। मैं कुछ दवाएं और इंजेक्शन लिख देता हूँ, आप इन्हें जल्दी मंगवा लीजिए। कितने की आएगी डॉक्टर साहब? यही कोई 150-200 रुपए की। बापू। डॉक्टर साहब, हमारे पास तो जहर खाने को भी पैसा नहीं है, दवा कहाँ से फिक्र मत कीजिए आप। ये लीजिए आप, दवाएं जल्दी लेकर आइए। थैंक यू डॉक्टर साहब। जल्दी जाइए। डॉक्टर साहब, आप हमारे लिए भगवान अरे हैं, ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर आप? ये तो हम लोगों का फर्ज है। अब तेरे लिए दवा आ जाएगी, आ जाएगी तेरे लिए। आ गई परी। आज तेरी तो अरे क्या हो गया लक्ष्मी? मेरी माँ बहुत बीमार है। एक साइकिल वाले ने मेरी सारी दवाइयाँ गिरा दी। अब मैं क्या करूँ गोपाल? कितने की दवाइयाँ थी? 160। 160। लेकिन मेरे पास तो 60 रुपए भी नहीं है। भगवान करे तुम्हारी माँ का साया तुम्हारे सर से कभी ना उठे। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। गोपाल जरा सुनो, एक दिन तुमने मुझे वो रास्ता बताया था जिस पर पर्स नोटों से भर जाता है। आज मैं उसी रास्ते पर चलने को तैयार हूँ गोपाल। नहीं नहीं लक्ष्मी, ये रास्ता तुम जैसी लड़कियों के लिए ठीक नहीं। बहस मत करो गोपाल, जल्दी चलो, मेरे पास वक्त बहुत कम है। तो फिर चलो। बैठो। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, मुझसे मत शर्मा। ये बता दे, ये लड़का तुझे पसंद है या नहीं? समझ गई। इसका मतलब है मेरी बन्नों को ये लड़का पसंद है। अब जटमंगनी पटिया में जरा भी देने लगेगी, है ना? आप हमारी कंपनी के पुराने मुलाजिम हैं। जी। आपकी वफादारी की लोग कस्में खाते हैं। आपकी बेटी की शादी का मामला है लखपत राम जी, ये अर्जी मुझे कबूल करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 मई की शादी तय हुई है, अभी तक कार्ड नहीं छपे हैं। कार्ड छपते ही पहला कार्ड आपको देने आऊंगा। आपको आना जरूर पड़ेगा मालिक, है? अच्छा अब मैं चलूं? मेरी एक बेटी नीचे रिक्शा में अकेली बैठी है, शादी का सामान लेना है ना, है? अब आज्ञा दीजिए मालिक। नमस्कार नमस्कार।
बाप जिसका नमक खाता है, बेटी उसी को आंखें दिखाती है। क्या सोच रहे हो अरुण? आशा, मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरी वकालत का रिजल्ट आज ही निकल आए। कल सुबह मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप से मिलने जाएं, कल दोपहर में हमारी शादी तय हो जाए और कल रात को ही हमारी सुहागरात हो जाए, और परसों सुबह मैं आपके बच्चे की माँ बन जाऊं। हाँ। लेकिन हजूर, आपका ये सपना पूरा होने में बहुत देर है। क्यों? क्योंकि जब तक मेरी तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाती तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अरे वाह रे ऊपर वाले, फौज तैयार करी तुम्हारे पिताजी ने और सजा भुगतना पड़ी मुझ गरीब को। ये कैसा इंसाफ है? अच्छा छोड़ो ये सब बातें। एक अच्छी खबर है। क्या? मेरी बहन सपना की शादी तय हो गई है। Really? और आज ही मैं पिताजी के साथ जाके शादी का सामान और कार्ड बांटूंगी। शुभ विवाह का पहला कार्ड आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आइएगा जरूर, आपके आने से अफसर की शोभा बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आपकी बेटी का नाम सपना है? जी। ये वही लड़की है ना उस दिन आपके साथ उस रिक्शे में थी? नहीं सरकार, वो तो मेरी तीसरे नंबर की बेटी है। बेटी क्या सरकार, क्या बताऊं, कहती है जब तक मैं अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी नहीं कर लूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। पता नहीं भगवान कब सुनता है उसकी। अच्छा मालिक, मैं उम्मीद लगाए रहूंगा, आइएगा जरूर। एक मिनट ठहरिए लखपतराम जी, ये 5000 मेरी तरफ से अपनी बेटी को दे दीजिए। दे दूंगा मालिक, जरूर दे दूंगा। आपकी भी तो बेटी जैसी है। मैं चलूं मालिक? आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं सरकार तारदेव जाऊंगा। तारदेव जा रहे हैं? वहाँ रास्ते में मर्केंटाइन बैंक पड़ता है जी। ये कंपनी के लाख रुपए जमा करवा दीजिएगा। फौरन जमा करा दीजिए, मैंने चेक काटे हुए हैं, देर नहीं होनी चाहिए। रखिए मालिक, मैं जमा करवा दूंगा। ये बैग में ऐसे ले जाऊं? हाँ ले जाइए। अच्छा, मैं चलता हूं सरकार। हेलो जग्गा। जग्गा आने वाला है वो भी। जग्गा आ गया साला बुड्ढा। चलो पीछा करते हैं। बोल। मैं लुट गया मालिक। अब और कोई सहारा नहीं है, सिर्फ इस जहर का सहारा है, इस जहर का सहारा है। तो ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? मुझे मर जाने दे बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब मैं क्या करूंगा जी के? मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं बेटा। अब मेरा मर जाना ही अच्छा है बेटा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ हाँ, मर जाइए पिताजी, लेकिन ये जहर पहले हम 5 बहनों को पिला दीजिए, फिर माँ को पिला दीजिए और फिर खुद पी लीजिए। बेटा तू नहीं जानती बेटा, तू नहीं जानती। मैं एक बहुत अजीब किस्म की मुसीबत में फंस गया हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? May I come in, sir? Come in. तुम? हाँ मैं इसमें चौंकने की क्या बात है आशा रानी? अब समझी, तुमने जानबूझ के मेरे पिताजी को अपनी गंदी चाल का निशाना बनाया। चाले ना चलूं तो जिंदगी की शतरंज की बाजी कैसे जीतूं? तो यार मैंने बॉम्बे में गंजे को कंगा और अंधे को चश्मा ना बेचा होता तो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा कर लेता? लेकिन मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उस गरीब ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाँ तुम्हारे सलोने रूप ने मेरा चैन, ईमान, मेरा सब्र करा, सुनाएगा ना, सब कुछ छीन लिया है। मेरी बात मान लो, वरना कल शाम को 5 बजे एक तरफ तुम्हारे बहन की बारात आ रही होगी और दूसरी तरफ गबन के इल्जाम में तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी को कोई नहीं रोक सकेगा। ठंडे दिमाग से सोच लो, कल शाम 4 बजे तक यहाँ मुझे मेरा ₹1,00,000 वापस चाहिए या तुम चली आना। ये सौदा
मेरे बंगले पे होगा। आशा की आंखों में निराशा। मैं जानता हूं थूक कर चाटना जरा मुश्किल होता है, बट आई थिंक यू कैन डू इट। वो देखो बाबा, पुलिस। इंस्पेक्टर साहब आप? मिस्टर लखपत राम आप ही हैं? जी। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। और क्यों? क्योंकि आप पर मिस्टर जेठा के 1 लाख रुपए चोरी करने का इल्जाम है। क्या ये सच है? तो ये है आपका असली रूप लखपत राम जी। एक चोर की बेटी के साथ मैं अपने छोटे भाई को कभी नहीं ब्याऊंगा। हम अपने देवर की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए जी, चलो। चलो अमित। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जेठा, आशा देवी, मैं जानता हूं जिंदगी के अहम फैसले करने में अक्सर देर लग जाती है, इसीलिए 5 बजने पर भी मैंने पुलिस को फोन नहीं किया। शुक्रिया मिस्टर जेठा, आज तुम्हारा वक्त है। कर लो अपने सारे अरमान पूरे, कर दो मेरी इज्जत का दामन तार तार। लेकिन इतना जरूर याद रखना, एक अबला की हाय बड़े बड़े राजाओं के महलों को मिट्टी के ढेर में बदल देती है। अरे वाह, बहुत खूब। अरे तुम तो बिल्कुल किसी हिंदी फिल्म की हीरोइन की तरह डायलॉग बोलती हो। अच्छा बोलती हो। लगता है तुम्हारे लिए एक आध फिल्म बनानी ही पड़ेगी अपन को। लेकिन जाने मन, तुम ये नहीं जानती कि उल्टे घड़े पर पानी डालना व्यर्थ है, सबका सब बह जाता है। मिस्टर आर के जेठा, तुम्हें अपनी दौलत पे बहुत घमंड है और मुझे अपनी बहनों के लिए जिंदगी की खुशियां खरीदनी है। इसीलिए आज मैं तुम जैसे अय्याश के बाजार में अपनी इज्जत के अनमोल रत्नों का खजाना भैया की पसंद बिल्कुल मेरी पसंद जैसी। सपना, क्या मैं चांद सा टुकड़ा सपने में तो नहीं देख रहा? वाह, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जीती रहो। जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। हेलो। हेलो। जाने मन, जाने बहार, जाने तमन्ना आशा, जेठा हियर। ओ सेठ जी। अरे यार, ये तुम सेठ जी कहती हो ना तो एक मोटे बूढ़े खूसट बनिए की इमेज सामने आती है। अरे डार्लिंग कहो यार, बी मॉडर्न। हाँ, आप चाहते हैं कि आज भी मैं नाइट ड्यूटी करूं? अरे जाने मन, मैं तो चाहता हूँ कि तुम नाइट के साथ साथ डे ड्यूटी भी किया करो। ओके सेठ जी। आशा बेटी, भगवान तुम्हारे सेठ जी का भला करे जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दी। तुम्हारे सेठ की कंपनी का नाम क्या है? जी जी, वो पन्नालाल एंड कंपनी। कुछ भी कहो आशा, तुम्हारी जो कंपनी का मालिक है वो एक इंसान के रूप में देवता है। भाई देवता करिश्मा ये है कि उसने मेरा जेठा मल का लाख रुपए का लफड़ा खत्म करके मुझे जेल जाने से बचा दिया,
और अब मैं आधी की बजाय पूरी सिगरेट पीता हूँ। लगता है सपना देख रहा था, पर हो सकता है कि लालाइन को सचमुच इतना दर्द हो रहा हो। चल जग्गू, उसकी तकलीफ दूर कर दे और साथ में अपनी भी। चल। मालकिन, एक मिनट, आइए ना। क्या बात है? कुछ नहीं मालकिन, मैं वैसे ही रात को उठा था पानी वानी पीने के लिए, तो खिड़की में से देखा कि आप जाग रही हैं, तो सोचा कि पूछूं कि बात क्या है। वैसे मालकिन, इतनी रात हो गई है, लाला जी भी सो चुके हैं और आप अभी तक जाग रही हैं। खैर कोई बात नहीं मालकिन। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीना तो। लाला जी, लालाइन जबरदस्ती हमारे कमरे में आ गई और हमसे बाप करवाना चाहती थी लाला जी, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। हमने आपका नमक खाया हुजूर, नमक खाया लाला जी। ये कमीना झूठ बोल रहा है। नहीं, तू झूठ बोला है। अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। एक बच्चा न औरत तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है। नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। मैं निर्दोष हूँ। मुंह काला कर, सड़क की धूल सड़क पर ही ठीक लागे। चल। मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं। रानी, मेरी अच्छी रानी, मच्छी रानी, मेरी फिश फ्राई, मेरा नाम जग्गू है। तेरा नाम क्या है? जगिया। जगिया? हाँ। अरे जगिया, तेरी शक्ल तो कुछ जानी पहचानी लगती है। याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? अरे काय को बंकस करे ला रे, अपन को तो किधर इसने देख रेला होगा। अपन अभी तो इधर की बस्ती में रहने को आई, पर अपन तेरे को बराबर जानता है क्या? तू लाला पूरनमल के वहाँ काम करता है ना? आइला, बॉडी भी तो तेरी बड़ी मस्त है रे। अरे तू भी तो कुछ कम नहीं है रे, भरपूर मदमस्त जवानी। अरे बंकस, एक साथ दो दो औरतों पे लाइन मारे ला क्या? दूसरी औरत यहाँ कौन है, किधर है? अरे अपन ने तो बस्ती वालों के मुंह से सुना है कि तू लाला की नई नवेली दुल्हन पे लाइन मारेला था। ले ही लिया। अच्छा? वो कैसे? मैंने लाला के सामने ये साबित कर दिया कि उसकी बीवी मुझ पे पट्टू डालती है। बस लाला ने उसे बच्चन जाके धक्के धक्के घर से बाहर निकाल दिया। मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा रे। अरे मैं तेरे जिस्म से तेरी सांसें छीन लूंगा। अरे कमीना है तू। अजी वो तो कमीना है ही, पर मैं उससे कम कमीनो नहीं हूँ जी। मैंने आपकी जवान बहन से शादी की इस बुढ़ापे में। अजी आपके बाप की मजबूरी का फायदा उठाया मैंने। आपके बाप की गरीबी अपनी बेटी को लाल जोड़ा तो दे नहीं सकी। अजी लाल कफन में इस खुसड़ के साथ दफना दिया।